अच्छा वक्त आने से पहले ये 7 संकेत मिलते हैं। और जब भगवान किसी इंसान पर कृपा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे संकेतों के माध्यम से बताते हैं कि उसके जीवन में अब सुनहरा समय आने वाला है, और यही संकेत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य कैसे जान पाएगा कि उसके जीवन का अंधकार खत्म होने वाला है और अब उसका अच्छा समय आने वाला है। तब भगवान श्रीहरि मुस्कुराए और बोले, नारद, जब मैं किसी भी इंसान पर कृपा करता हूं तो मैं स्वयं उसके पास संदेश नहीं भेजता, बल्कि प्रकृति, पशु पक्षी, छोटे बच्चे और ईश्वरीय घटनाएं उसके लिए संकेत बनकर आती हैं, ताकि वह समझ सके कि अब उसके जीवन का समय बदलने वाला है और मैं उसके साथ हूं। पहला संकेत यह होता है कि जब भी कोई इंसान ब्रह्म मुहूर्त में जागे और बिना किसी कारण उसके मन में ईश्वर का स्मरण आ जाए, या ऐसा प्रतीत हो जैसे कोई उसे किसी शुभ दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ लो कि उसके जीवन में सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं और भगवान स्वयं उसके साथ चलने वाले हैं। दूसरा संकेत तब दिखाई देता है जब मनुष्य का मन बिना किसी कारण प्रसन्न रहने लगे, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे और हर काम में उसे आनंद महसूस होने लगे, क्योंकि यह वह समय होता है जब आत्मा में भगवान का वास प्रकट रूप से होने लगता है, और यही मन की प्रसन्नता इस बात का संदेश देती है कि अब उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। तीसरा संकेत तब मिलता है जब गौ माता घर के द्वार पर बार बार आने लगे, या कोई पक्षी आपके आंगन में घोंसला बनाना शुरू कर दे, या बिल्ली आपके घर में आकर अपने बच्चों को जन्म दे। यह सारी घटनाएं ब्रह्मांड का संदेश होती हैं कि अब आपका भाग्य चमकने वाला है और ईश्वर आपके घर को अपनी कृपा से भरने वाले हैं। चौथा संकेत यह है कि छोटे बच्चों के चेहरे से मुस्कुराहट आपको देखने पर और भी ज्यादा खिल उठे, या कोई छोटी कन्या घर में आकर आपको देखकर प्रसन्न हो जाए, तो समझ लीजिए यह स्वयं भगवान की मुस्कान है, क्योंकि छोटे बच्चों में ईश्वर वास करते हैं और यह संदेश देते हैं कि अब आपके घर में नई खुशियां आने वाली हैं। पांचवां संकेत तब मिलता है जब लंबे समय से चले आ रहे खर्चे अचानक से कम होने लगे और धन के नए स्रोत खुलने लगे, जब आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगे और आपके पास मां लक्ष्मी के आगमन का आभास हो, तो यह इस बात का प्रमाण है कि अब आपके घर में धन स्थायी रूप से टिकने वाला है और बुरा समय समाप्त होने वाला है। छठा संकेत तब मिलता है जब पूजा की थाली में फूल अपने आप गिर जाएं, या भगवान की मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो कि वह मुस्कुरा रहे हैं, या घर में अतिथियों का शुभ आगमन हो जाए। चांदी सोना आपके घर में आने लगे, पुरुष के दाहिने अंग का फड़कना या स्त्री के बाएं अंग का फड़कना, यह सब ईश्वरीय संकेत होते हैं जो बताते हैं कि अब आपके जीवन का नया अध्याय शुभ समाचार लेकर आने वाला है। सातवां संकेत यह होता है कि जब आप सुबह सुबह किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलें और अचानक रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं, या कोई साधु संत पुजारी आपका आशीर्वाद दे दे, तो यह संकेत निश्चित करता है कि अब आपके उस काम में सफलता मिलनी तय है और उस कार्य को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आठवां संकेत तब मिलता है जब संध्या के समय कोई आपको जल से भरा पात्र, दूध से भरा पात्र या कोई मीठी वस्तु दे दे। यह ईश्वर की ओर से यह संदेश होता है कि आपके जीवन में समृद्धि और शांति का समय आने वाला है और अब दुख और कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। मित्रों, जब भी इंसान के जीवन में अच्छे समय का आगमन होता है तो वह संकेतों के माध्यम से पहले ही बता दिया जाता है, ताकि मनुष्य धैर्य बनाए रखे और विश्वास न खोए, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो इंसान को हर कठिनाई से पार करा सकती है। इसलिए यदि आपके जीवन में भी ऐसे शुभ संकेत प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान स्वयं आपके पास हैं और आपकी हर प्रार्थना सुन रहे हैं, और अब आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखें, ईश्वर का नाम जपते रहें और अपने कर्म करते रहें। समय का चक्र निश्चित है, और जब अच्छा समय आता है तो इंसान की किस्मत चमक उठती है और हर दिशा से सुख और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।